कानपुर में गंगा का जलस्तर भले ही बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से लगाई गई रोक का असर घाटों पर देखने को नहीं मिला है। नाविक अभी भी जान हथेली पर रखकर उफन रही गंगा नदी में नाव चला रहे हैं, वहीं मासूम बच्चे भी गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हैं। यह हाल तब है जब लगातार प्रशासन और पुलिस सख्ती के बड़े बड़े दावे कर रहा है। बता दें कि कानपुर में पिछले दिनों डूबने से मौत की कई घटनाएं हुई हैं। गंगा का जलस्तर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अधिकारियों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। अगर बात की जाए बैराज की तो 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है और पिछले 48 घंटे में 60 सेंटीमीटर ज्यादा पानी बढ़ चुका है और ऐसे में घाटों की सीढ़ियां भी अब जलमग्न होने लगी। न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर आप देखिए किस प्रकार से नावें एक किनारे कर दी गई। शासन और प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि अब बोट्स नहीं चलेंगी, मगर इसके बावजूद भी नावें चल रही हैं। लोग डुबकियां लगा रहे हैं, मौज मस्ती के लिए डुबकी लगा रहे हैं। इसका बहाव इतना तेज है कि अगर कानपुर की बात की जाए, कानपुर के गंगा बैराज के 16 चैनल्स खोल दिए गए और ऐसे में गंगा उफान पर है और धीरे धीरे इसका जलस्तर बढ़ता जा रहा है। और जहां एक और गोताखोर और जल पुलिस को सक्रिय कर दिया गया, तो वहीं इन सबके बीच बोटिंग करने पर अंकुश लगाने के बाद भी लोग नाव में मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं। और सब आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के सीएम से बातचीत की है। अमित शाह ने यूपी, गुजरात और असम के सीएम से फोन पर बातचीत की और उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो अमित शाह ने यहां पर फोन पर बातचीत की है। यूपी, गुजरात, असम के सीएम से फोन पर बातचीत की गई है। अमित शाह ने फोन पर यह बातचीत की है। बाढ़ प्रभावित राज्यों के सीएम से यह बातचीत की गई है। बाढ़ और रेस्क्यू को लेकर सीएम के निर्देश का सख्त असर हुआ है। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जगह जगह तैनात हैं। एनडीआरएफ की 12 टीमें और एसडीआरएफ की 9 टीमें तैनात हैं। पीएसी की भी 23 टीमें तैनात की गई हैं। पिछले 10 दिनों में 12,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। पीलीभीत में 7,433 लोगों का रेस्क्यू हुआ है। वहीं श्रावस्ती में 2,280 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। पहले से की गई तैयारियों के चलते यूपी में इस साल बाढ़ से कम नुकसान हुआ है। रेस्क्यू अभियान की लगातार समीक्षा खुद सीएम योगी कर रहे हैं। रेस्क्यू अभियान में पीएसी की 23, एनडीआरएफ की 12 और एसडीआरएफ की 9 टीमें लगाई गई है। बीते 10 दिनों में करीब 12,000 बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। यही नहीं, हजारों मवेशियों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर के लगातार सीएम योगी की ओर से निर्देश दिए जा रहे हैं और उन निर्देशों की समीक्षा भी हो रही है। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ। उन्नाव में भी बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। उन्नाव में इस समय गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से लगभग 10 सेंटीमीटर दूर है। नेपाल से पानी छोड़े जाने से जलस्तर में वृद्धि हो रही है। बाढ़ से लोगों के खेत डूब चुके हैं तो घरों के आसपास पानी ही पानी भरा हुआ है। सदर, बांगरमऊ, बीघापुर, सफीपुर तहसील के गंगा किनारे बसे कई गांवों की तरफ पानी बढ़ने लगा है। वहीं गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के चंपापुरवा में बाढ़ का पानी घुस गया है। उन्नाव में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा चेतावनी बिंदु से कुछ दूरी पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय हम नाव में सवार हैं और यहाँ जो गंगा का जलस्तर है वो लगभग 4 से 5 फीट है। अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो देखें पानी में बहाव कितनी तेज है, इसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। जो फसलें हैं आसपास की वो पूरी तरह बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वहीं जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो अब प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है तो लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। प्रशासन की तरफ से 5 नावों का दावा किया गया है, जो नाकाफी है क्योंकि बड़ी जनसंख्या यहाँ पर रहती है और उस लिहाज से देखा जाए तो अगर 5 नाव में 10-10 लोग भी बैठते हैं तो मात्र 50 यात्रियों की सुविधा होती है। तो कहीं ना कहीं नाव के इंतजाम भी नाकाफी नजर आ रहे हैं। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18, उन्नाव।
पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक मानसून अपने चरम पर है। कई राज्यों में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। ऐसी ही एक तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक से भी सामने आई, जहां पर अंजनेरी किले में सैलाब की वजह से 10 पर्यटक फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया। जानकारी के मुताबिक कल हुई भारी बारिश के बाद पर्यटक अंजनेरी से किले में फंस गए थे। इसके बाद मौसम साफ होने के बाद वन विभाग की टीम ने पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। लोगों को मानव श्रृंखला बनाकर सैलाब के बीच से निकाला गया। आगे बढ़ते हैं। कासगंज में स्कूल बस और इको वैन में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक महिला टीचर और 7 स्कूली बच्चे घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अलीगढ़ में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान एक छात्र की मौत हो गई है और बाकी 2 स्कूली बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बाकी बच्चे जिला अस्पताल में भर्ती हैं। इस हादसे में वैन के ड्राइवर की मौत की खबर है। स्कूली बस अलीपुर बरबरा इंटर कॉलेज की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृत स्कूली वैन ड्राइवर के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। आगे बढ़ते हैं। खबर नोएडा से, जहां पर बड़ा हादसा टल गया। एक स्कूल बस फ्लाईओवर के डिवाइडर से टकरा गई। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त बस में कोई भी बच्चा नहीं था। बस के ड्राइवर ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि बस का स्टीयरिंग फेल होने की वजह से हादसा हुआ है। हादसा सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में हुआ। हादसे का शिकार हुई बस सेक्टर 62 से सेक्टर 18 की तरफ जा रही थी। अमेठी में सड़क हादसे में दरोगा की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गैस टैंकर ने दरोगा की कार में टक्कर मार दी। इस हादसे में कांस्टेबल भी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टक्कर मारने के बाद गैस टैंकर सड़क पर पलट गया। गैस टैंकर पलटने से गैस का रिसाव होने की आशंका है। दरोगा हाइडिल थाने पर तैनात थे। पौड़ी में थोड़ी सी बारिश में ही सड़कों पर जलभराव हो गया है। शहर में ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं होने से बारिश के बाद नालों का पानी कोटद्वार नेशनल हाईवे और शहर की दूसरी सड़कों पर बह रहा है। वहीं बारिश ज्यादा होने पर सड़कों का पानी लोगों के घरों के अंदर भर रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। वो नाली की वजह से प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ पर जो नाली है उसमें जो है गाड़ियाँ खड़ी कर दी जाती है, उसमें टायर रख दिए जाते हैं, जिससे कि पानी जो है नाली में ना बहकर रोड पे बहने लगता है, जिसके कारण ये दिक्कतें आ रही हैं। कुछ पौड़ी वाले जो अर्बन एरिया हैं वहाँ पे ड्रेनेज वगैरह की प्रॉब्लम के कारण कुछ पैचेस वगैरह हुए हैं